हेलो एवरीवन। चलिए, मैकेनिक्स में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं काइनेमैटिक्स, है ना। तो देखो, काइनेमैटिक्स को पढ़ने के लिए जो भी चाहिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो ये सबसे पहले तो ये देखो कि काइनेमैटिक्स है क्या ना। तो काइनेमैटिक्स है मोशन को स्टडी करना, है ना, विदाउट नोइंग इट्स कॉज। इसका जो भी है, मतलब आप मूव कर रहे हो, है ना, और इसके रीजन को नहीं जानना कि वाई वी आर मूविंग, तो ये फिजिक्स के जिस ब्रांच में होता है, दैट ब्रांच इज बेसिकली नोन एज काइनेमैटिक्स, है ना। तो लिखिएगा, काइनेमैटिक्स में इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, it is the branch of physics in which we deals about the motion of an object without knowing its cause। इसके कॉज को बिना जाने हुए हम लोग क्या करते हैं, मोशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मोशन को स्टडी करने के लिए, है ना, ये ब्रांच स्टार्ट होता है। तो अब ये मोशन में है क्या, तो मोशन में आएगा आपका जो इस चैप्टर में अपने को जानना है, वो जानना है सबसे पहले तो टॉपिक जो अपने को जानना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि आप जो भी मेजर करोगे, कहां से मेजर करोगे, किसी पॉइंट से मेजर करोगे ना, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन उसके बाद में आएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर इसके सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे बेटे, फिर आएगा आपका स्पीड एंड वेलोसिटी, देन आएगा स्पीड एंड वेलोसिटी, देन आएगा एक्सेलरेशन, उसके बाद में आएगा टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में बेसिकली आएगा 1D एंड 2D। ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि 1D मोशन क्या होता है और 2D मोशन जो होता है ना, वो क्या होता है, ठीक है। इसी में मोशन इन 1D और इसी में आ जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, फिर नेक्स्ट में क्या आ जाएगा आपका, मोशन इन 2D, ठीक है। फिर रिलेटिव मोशन इन 1D एंड 2D, रिलेटिव मोशन इन 1D एंड 2D आएगा, ठीक है। फिर इसका ग्राफ से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कि कैसा होएगा। एंड देन इसी के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, इसी के लास्ट में सर्कुलर मोशन, ठीक है। कि सर्कुलर मोशन में भी जो स्पीड वेलोसिटी होता है एंगुलर के फॉर्म में, वो भी हम लोग काइनेमैटिक्स में ही डिस्कस करेंगे। क्लियर है क्या। तो देखो, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। देन राइट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जेईई एडवांस के लिए तो खास करके इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या, देखो, जस्ट सपोज कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ मेरा पोजीशन कहाँ है। एक तो आप मेरे सामने बैठे हो, ठीक है, तो आपसे मेरा डिस्टेंस, या फिर मान लो कि मैं एक मूविंग कार में हूं, है ना, और आप ग्राउंड पे हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ वेयर इज आई एम, है ना, वो व्हाट इज माय एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। या फिर आप कार में बैठे हो और मैं ग्राउंड में हूं, ठीक है। अब दोनों में अलग अलग बातें हैं,
ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो पॉइंट जहां से उस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट के स्पीड को, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को आप मेजर करते हो, ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को आप मेजर करते हो। क्लियर ना कहानी? ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक पॉइंट है, एक रेफरेंस पॉइंट है जहां से एक ऑब्जर्वर मोशन को ऑब्जर्व करता है। क्लियर है कहानी? और ऑब्जर्वर वो कहीं भी हो सकता है। देखो ऑब्जेक्ट तो कहीं भी हो ही सकता है, बट ऑब्जर्वर जो है ग्राउंड पे भी हो सकता है, ऑब्जर्वर जो है वो मोशन में भी हो सकता है। क्लियर क्या कहानी? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखिएगा, इट इज द रेफरेंस पॉइंट, it is the reference point from where an observer observe the motion of an object। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहां पे मान लो शर्मा जी हैं और यहां पे मान लो, किसको मान ले? अभिषेक है ले। और शर्मा जी को देखते ही अभिषेक भाग रहा है इधर 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है। और इनिशियल जो डिस्टेंस है ये मान लो कि 50 मीटर है। ठीक है। तो अब अभिषेक क्या हो गया, भागने लगा ना 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है। अब टाइम के साथ इसका डिस्टेंस चेंज होता चला जाएगा। ठीक है। दूसरा केस में आप ये मानो कि ये एक बस है, यहां शर्मा जी हैं और ये अभिषेक है, और यहां पे क्या है भाई, जांगरा जी हैं। ठीक है। एंड बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर। अच्छा, इसमें क्या है, शर्मा जी इसको देख रहे हैं अभिषेक को, है ना? तो शर्मा जी देख रहे हैं तो ठीक है, टाइम के साथ अभिषेक का पोजीशन चेंज होता जा रहा है। ठीक है। अब आप ये केस जो है बहुत सिंपल है, दिस इज नोन एज ग्राउंड फ्रेम। ठीक है। अब ये जांगरा जी जो हैं वो इनको देख रहे हैं, तो ऑब्जर्वर ये हो गए, और ये कहां है, ग्राउंड पे। ये कहां है, ग्राउंड पे। अब ध्यान से देखो, तो अगर ये दोनों बैठा हुआ है तो इनको क्या लगेगा कि ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं। लेकिन जब ये शर्मा जी है और ये अभिषेक जी, अभिषेक शर्मा जी को देखेगा या शर्मा जी अभिषेक को देखेंगे तो क्या लगेगा, ये रेस्ट में है। तो कहानी सिनेरियो चेंज हो गया। या फिर अब मान लो ये दोनों मिलकर के अगर इसको देखे, ये दोनों मिलकर के, तो ये किसके फ्रेम में है, बस फ्रेम में, बस के फ्रेम में, तो भी लगेगा कि पोजीशन चेंज हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी से अपन देख रहे हैं तो लगता है कि ये तो पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन जा रहा होता है वो आगे। ये रिलेटिव वेलोसिटी में फील दिलाऊंगा तुम्हें पहले, तो डिफरेंस समझ लो कि ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है तो ग्राउंड फ्रेम हो गया, और ये कौन सा हो गया, बस फ्रेम में हो गया। तो ग्राउंड पे जांगरा जी बैठे हुए हैं और ये देख रहे हैं अभिषेक और शर्मा जी। ठीक है। और ये बस भी एक फ्रेम है जिसमें वो ग्राउंड पे बैठे जो जांगरा जी है उनको ये देख रहे हैं। डन ना? तो ये दोनों एक अलग अलग बातें हो गई, हुई या नहीं हुई? ठीक है। तो यही है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको क्वेश्चंस के थ्रू और समझेंगे, और रिलेटिव वेलोसिटी में तो खास करके और फील आएगा। ये बात आगे समझ गए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का? क्लियर है ना कहानी? ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट आप लिखिएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है बताइएगा? इट इज द टोटल पाथ लेंथ on which a body moves, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट इज मीटर। ठीक है। और ये जो है स्केलर क्वांटिटी है,
ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, डन ना। डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन जो होगा वो एल हो जाएगा। क्लियर का कहानी? आगे बात समझ में गया? डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका कंबाइन इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? शॉर्टेस्ट पाथ है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट। कौन कौन सा होगा? बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, ठीक है। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट इज मीटर, और यह इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर। यह कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और डायमेंशन क्या हो जाएगा? सेम। डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। क्लियर क्या? एक बार नोट कर लें इसको, डन ना, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको फाइंड आउट करना हो, आप क्या करोगे? ज्वाइन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, ठीक है। तो नोट करके लिख लेना, टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट ज्वाइन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। क्लियर है ना कहानी? तो डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करोगे, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, देन अगेन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल 9th स्टैंडर्ड का। ये 4 मीटर, ये 3 मीटर। आपको बताना है डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना। डिस्प्लेसमेंट कितना? 5। और डिस्टेंस कितना? 7। तो डिस्टेंस टोटल 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, ठीक है। सेम क्वेश्चन, ये ईस्ट चला गया 5 मीटर, देन टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ साइड at 90 degree angle, 4 meter, 3 meter, you have to find distance or displacement. तो डिस्टेंस रिमेन सेम, डिस्टेंस में कोई चेंजेस। डिस्प्लेसमेंट का आपने मैग्नीट्यूड बताया था 5 मीटर, आपको डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन समझना कि ये इधर हो गया ना, ये पार्ट, ठीक है। डायरेक्शन मतलब ये एंगल अल्फा कितने डिग्री पे ये जा रहा है, मीन्स क्या? tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, यही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये कहाँ इधर को जा रहा है ना, इधर को जा रहा है, मतलब ईस्ट का नॉर्थ साइड जा रहा है। नहीं है बात समझ? तो क्या क्या लिखेंगे? नॉर्थ ऑफ ईस्ट, डन ना। तो ये हो गया नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्लियर ना। ईस्ट का नॉर्थ साइड, ये यूज आएगा, ध्यान रखना। क्लियर है कहानी? ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में नॉर्मल दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, देन ठीक है, वेल एंड गुड 5 मीटर। बट अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कह रहा तो आप विद डायरेक्शन बताइए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डन ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मान लो एक सर्कुलर पाथ है, 1 मीटर रेडियस है। ए पॉइंट से पार्टिकल ने चलना स्टार्ट करा और बी पॉइंट पे गया। यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।
तो बताना डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो डिस्टेंस तो पाई आर, क्योंकि पाथ लेंथ तो ये है ना। तो ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई आर मीन्स पाई इंटू 1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 मीटर। क्लियर है ना कहानी, ठीक है। अगेन डायरेक्शन देगा तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी ना इस डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा, टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट करा चलना और वापस यहां को आ गया। रेडियस है 1 मीटर। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई इंटू 1 मतलब 6.28 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है आपका, सेम है। इन बातों से समझ में क्या आता है, क्या समझ में आया। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। सब में डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। और अगर मान लो कि अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है पार्टिकल, ये भी एक क्वेश्चन ही है, और ये 5 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 मीटर। डन ना। तो समझ में क्या आता है कि डिस्टेंस जो है ना बच्चे, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर ना। सेकेंड थिंग कि फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। देन राइट इट, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट distance cannot be zero and negative, while displacement can be, displacement can be। क्लियर ना कहानी, आ गई क्या बात समझ में, ठीक है। तो ये है, ये आप नोट कर ले, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, वेल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कोई खास बात नहीं है इसमें। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया हुआ है, t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। t क्या दिया हुआ, अंडर रूट एक्स प्लस 3। देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, displacement of the particle from 0 to 3 सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम अगेन 0 to 3 सेकेंड। ठीक है, सी डिस्प्लेसमेंट of the particle from 0 to 6 second, d distance of the particle from 0 to 6 second। चलिए एक बार कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व करा जाएगा। t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3 हो गया, ये बात है ना, ठीक है। t कितना हो गया, अंडर रूट एक्स प्लस 3। कैसे सॉल्व करोगे, t माइनस 3 इज इक्वल टू रूट एक्स, मीन्स रूट एक्स इज इक्वल टू t माइनस 3। अगर स्क्वायर करते हैं तो x क्या हो जाएगा, t माइनस 3 का स्क्वायर, यही होगा, डन ना, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, जब टाइम का वैल्यू 0 पुट करो तो x का वैल्यू कितना है, 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9 ना। तो इसका मतलब टाइम 0 पे पार्टिकल 0 पे नहीं है, वो 9 पे है, डन ना। टाइम 0 पे पार्टिकल कहाँ है, 9 पे है। जैसे ये t इज इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल जो है ना वो 9 पे है। अच्छा t इज इक्वल टू 1 पुट करना, तो 1 पे 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर 4, 6 बाई 6, 1 सेकेंड पे तो यहाँ 4 पे आ गया।
अच्छा, और 2 पुट करना तो 2 पुट करोगे तो 1 पे आ जाएगा। 2 माइनस 3 1 1, और अगर 3 पुट करा तो मतलब t 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे पार्टिकल यहां आ गया 0 पे। तो बता डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 9 या -9? -9। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, देखो मूव तो इधर कर रहा ना बच्चे, तो कितना चला, 9 से 0 हो गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस 9 क्या हो गया, -9 मीटर। क्लियर क्या कहानी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम 0 टू 3 सेकेंड, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 9 मीटर। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर ना कहानी। चलिए नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम 0 टू 6 सेकेंड। ओके, डिस्प्लेसमेंट देखो 0 टू 3 सेकेंड तो तुम्हें पता ही है, पता ही है ना 0 टू। अच्छा मान लो 3, 4 डालो तो, 4 डालोगे तो अगेन यहां से पार्टिकल 4 सेकेंड पे कितना हो जाएगा इसका, 4 माइनस 3 1, 3 सेकेंड। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे कितना हो गया 1, 5 सेकेंड पे 4, 6 सेकेंड पे 9। मतलब ये पार्टिकल यहां आया और यहां के बाद में वापस पलटी मारा और यहां पहुंच गया, नहीं आया। अच्छा ये तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ये बता, 0। अच्छा डिस्टेंस कितना हो गया, 9 प्लस 9 मतलब 18 मीटर। कितना, 18। तो इसको थोड़ा सा इसके मोशन को ऑब्जर्व करो, जो बेसिक मैथमेटिक्स सिखाया था उसके अकॉर्डिंग। पार्टिकल इधर आ रहा है, आ रहा है, वापस से पलटी मारा, मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों ही इसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तुम चाहो तो इसको डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हो। पलटी मारने का केस ही वही है कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दैट मस्ट बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर कहानी। चलिए ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, कर लिया ना आप लोगों ने। चलिए भाई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ठीक है। अब मान लो कि और क्वेश्चन अगर दे दे नेक्स्ट वेक्टर के फॉर्म में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो दे देगा कि मक्खी है मान लो, या अ बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बर्ड fly in a space, in a space from 0 1 5 2 5 3 6 2 8 6 9. Then find the A displacement vector, B magnitude of the displacement, magnitude of the displacement। ठीक है, तो ये कहां से कहां जा रहा है उससे अपने को क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें क्या निकालना है, इनिशियल और फाइनल। ध्यान तो निकल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो सॉल्व करो, कैसे निकलेगा, डेल आर इज इक्वल टू या R3 माइनस ऑफ R1, यही होगा। तो 8 आई कैप प्लस 6 माइनस 1 5 आई कैप 9 माइनस 4 प्लस 4 आई जे कैप 4 के कैप। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट 8 स्क्वायर 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर। क्या यही कहानी है, क्लियर है ना कहानी। ठीक है, तो ये था। अब बाकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मिक्स क्वेश्चन आएगा आपका स्पीड और वेलोसिटी के साथ में, तभी हम लोग डिस्कस करेंगे। डन ना। चलिए, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं स्पीड। स्पीड
स्पीड क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्लो या फास्ट चल रहा है, हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, वही स्पीड होता है। ठीक है, तो लिखते चलिए, हाउ फास्ट और स्लो, हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग is denoted by its speed, यही है ना। और ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, स्केलर, देन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा LT-1, एम है तो 0 कर दो। क्लियर ना। चलिए, क्या स्पीड नेगेटिव हो सकता है, क्या स्पीड नेगेटिव हो सकता है, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर नेगेटिव एंड जीरो, नेगेटिव एंड जीरो फॉर अ मूविंग, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव एंड जीरो फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, वही बच्चों वाली कहानी है ये चीजें, डन ना। चलिए नेक्स्ट में लिखेगा टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड। फर्स्ट, यूनिफॉर्म स्पीड। फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, यूनिफॉर्म। तो मतलब क्या है, स्पीड क्या है, सेम है। अगर स्पीड सेम है, टाइम इंटरवल को अगर आप काटोगे, टाइम इंटरवल को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो सेम टाइम इंटरवल में और स्पीड सेम है तो सेम डिस्टेंस, वही होगा ना यूनिफॉर्म स्पीड तो। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड मींस सेम टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल, सेम स्पीड। क्या यही है यूनिफॉर्म स्पीड? खत्म, इससे ज्यादा जानने की और कोई जरूरत नहीं है। आप पत्थर को ऊपर से नीचे फेंको, नीचे से ऊपर फेंको, वेलोसिटी डायरेक्शन को अगर भूल जाओ तो वो सारे क्या है, स्पीड, यूनिफॉर्म। फ्री फॉल स्पेशली जो बताया जाता है, फ्री फॉल का केस बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट में क्या आता है आपका, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस नहीं है ना, सेम टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस। ठीक है, तो सेम टाइम इंटरवल में क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस। सॉरी, इसको करेक्ट कर लेना, यहां पे जो है ना सेम डिस्टेंस आएगा। ठीक है, आ जाओ थर्ड, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब एवरेज निकाल रहे हैं ना हम लोग, क्या निकाल रहे हैं, एवरेज, है ना। तो एवरेज स्पीड मींस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऑलवेज रिमेंबर, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, डन ना। इस पे क्वेश्चंस बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। राइट फर्स्ट क्वेश्चन, 10 मीटर 5 सेकेंड, 20 मीटर 6 सेकेंड, 50 मीटर 9 सेकेंड। बताओ, फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, ये मीटर है बच्चे, कितना हो गया 10 प्लस 20 प्लस 50 बाई टोटल टाइम कितना 5 प्लस 6 प्लस 9, तो कितना हो गया 80 बाई 24 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट,
मान लो 50 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड. फाइंड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट. सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा टास्क है. एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या होगा, क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस. एवरेज स्पीड हो जाएगा आपका डिस्टेंस टोटल बाय टाइम टोटल. अब ये डिस्टेंस यहाँ पे गिवन नहीं है तो तुम्हें डिस्टेंस ना फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? S1 इंटू T1, S2 इंटू T2, S3 इंटू T3 अपॉन में T1 प्लस T2 प्लस T3. क्लियर क्या? अब देखो S1 इंटू T1 करें तो 50 इंटू 10 कितना हो गया? 500. 500 प्लस 25 इंटू 5, 25 इंटू 5, 125 प्लस 5 इंटू 75. टोटल टाइम कितना हो गया? 15, 15, 30. कितना हो गया बताओ ना? 125 और अच्छा ये 15 है ना. 125 प्लस 75 कितने? 200. 200 प्लस 500 700. 700 अपन 30. 700 by 30 means 70 by 3 मीटर पर सेकेंड. कितना हो जाएगा आपका? 70 by 3 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है ना कहानी? बात आ गई समझ में क्या? चलिए सेकेंड कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया. ये थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. 100 मीटर विद द स्पीड मान लो 25 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. 200 मीटर विद द स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर. then find एवरेज स्पीड. क्या फाइंड आउट हो जाएगा बताना? क्या फाइंड आउट हो जाएगा? क्या बहुत सिंपल सी बात है. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डी टोटल बाई टी टोटल. तो डी तो गिवन है 100 प्लस 200 बट टाइम नहीं है. तो टाइम क्या होगा? स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम. तो टाइम हो जाएगा d1 बाई s1 प्लस d2 बाई s2. तो 100 प्लस 200 अपॉन d1. 100 बाई 25 प्लस 200 बाई, देखो 90 किलोमीटर पर आवर को चेंज करोगे आप 18 बाई 5 ना. डायरेक्ट तो नहीं कर दिया था? डायरेक्ट कर दिया था भाई, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है. तो 90 इंटू 5 बाई 18. तो ये टोटल हो गया 300 अपॉन 4 प्लस ये 25 आ जाएगा, है ना. तो 25 और 200 अपॉन 25 8. तो 300 बाई 12 मीटर पर सेकेंड जो भी है. वैसे 25 मीटर पर सेकेंड आएगा. ठीक है. जब आप इसको कट करोगे तो आएगा 25 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है क्या कहानी? डन ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. मान लो दिस इज द पॉइंट फतेहाबाद और ये हिसार. ठीक है. तो मान लो कि फतेहाबाद से हिसार जा रहे हैं विद द स्पीड v1. अगेन रिटर्न टू फतेहाबाद विद द स्पीड v2. ठीक है. फतेहाबाद to हिसार with the speed v1 and again come back to the same path. फतेहाबाद to हिसार with the speed v1 and again come back on the same track with the speed v2. Then find
देन फाइंड एवरेज स्पीड, देन फाइंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस टोटल बाय टाइम टोटल, यही ना। अब डिस्टेंस तो गिवन नहीं है, तो मान लो डी, लेट जाने का और डी आने का, तो टोटल कितना हो गया? डी प्लस डी, है ना। जाने का टाइम कितना लगा? तो डी बाई वी वन प्लस डी बाई, अगर ध्यान से देखो तो डी डी कॉमन आएगा, वी वन वी टू के टर्म में आंसर आएगा। तो टू डी बाई डी, वन बाई वी वन प्लस वन बाई वी टू, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आएगा टू वी वन वी टू बाई वी वन प्लस वी टू। पूछा हुआ क्वेश्चन ऐसे, क्लियर ना कहानी? आगे क्या बात समझ में? क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट। मान लो फतेहाबाद से हिसार विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर and again come back Hisar to Fatehbad with the speed of 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड, बताना कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? 2v1 v2 ना, डिस्टेंस सेम है, तो 2v1 30 इंटू 60 बाई 30 प्लस 60, तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 30 इंटू 60 बाई 90, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, मीन्स 40 मीटर पर सेकंड। हाँ, किलोमीटर पर आवर है, देन किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितना हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर का कहानी? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि एक जर्नी दे देगा, ठीक है, उस जर्नी का 1/3 किसी पर्टिकुलर स्पीड से, हाफ ऑफ द रिमेनिंग किसी पर्टिकुलर स्पीड से, एंड द रिमेनिंग विद द किसी पर्टिकुलर स्पीड से, ठीक है। देन क्वेश्चन लिख लेते हैं। अ पार्टिकल कवर 1/3 of the total journey with the speed v1, half of the remaining distance with the speed v2 and remaining with the speed v3, then find average speed, then find average speed। क्लियर क्या कहानी? तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि फाइंड एवरेज स्पीड, निकल जाएगा। देखो एक क्वेश्चन मैं करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। टोटल डिस्टेंस कितना मान ले? डी मान ले, डी मान लो टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो हाफ ऑफ द, नहीं 1/3 कह रहा है ना, तो टोटल का 1/3 डी बाई 3 कितने से? v1। अब ये कितना बचा बेटे? 2d बाई 3। इसका हाफ कितने से जाएगा? d बाई 3 कितने से जाएगा? v2। तो ये कितना बचा? d बाई 3 कितने से? v3 से। यही होगा ना। अब अपने पास डिस्टेंस है, स्पीड है, तो टाइम तो निकल ही जाएगा, ठीक है। एंड एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चे? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस टोटल बाय टाइम टोटल। तो डिस्टेंस टोटल तो डी है, डी बाई 3 और डी बाई 3 तो डी ही होगा, ठीक है, अपॉन टाइम। तो डी बाई 3v1 प्लस डी बाई 3v2 प्लस डी बाई 3v3, यही होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, डी कॉमन आ जाएगा, तो ये ऊपर में चला गया, 3v1 v2 v3 बाई v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। क्या यही आएगा एवरेज स्पीड?
क्लियर क्या कहानी? चलिए नोट कर लें एंड देन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, लिख नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप कि अ पार्टिकल कवर, a particle cover 1/5 of the total distance, 1/5 of the total distance with the speed v1, half of the remaining distance with the speed v2 and remaining distance with the speed v3 and remaining distance with the speed v3, then find average speed, सबसे पहले आपको ना डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो चलो एक बार पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखो करें क्या सॉल्व? डन ना। 1/5 of the total distance means d/5 with the speed v1, बचा कितना? d minus d/5 means 4d/5। इसका आधा कितना आएगा? 2d/5 with the speed v2, और ये कितना हुआ? अगेन 2d/5 with the speed v3। खत्म। अब अपने पास सारा डिस्टेंस आ गया, सारा स्पीड आ गया, फिर तो और आसान हो गया हमारा सॉल्व करना। कैसे? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस d/5 v1 प्लस 2d/5 v2 प्लस 2d/5 v3। अब एलसीएम लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, 5 v1 v2 v3 अपॉन क्या हो जाएगा? v2 v3 प्लस 2 v1 v3 प्लस 2 v1 v2। क्लियर क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। डन ना। चलिए लास्ट वैरायटी का क्वेश्चन एवरेज स्पीड का। मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में सिखाया था एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर वेलोसिटी, देखो कंसेप्ट एक बार फिर से बता देता हूं। वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है। अच्छा स्पीड की बात करते हैं, देन स्पीड है, यू हैव टू फाइंड इट्स एवरेज। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन अगर याद हो तो क्या हो जाएगा? स्पीड टाइम के फंक्शन में इंटू डी टी बाई डी टी, यही होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है, ये आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू टी प्लस 1, देन फाइंड एवरेज स्पीड फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड। 0 to 4 सेकेंड में आपको क्या बताना है बच्चे? एवरेज स्पीड बताना है। क्या बताना है? एवरेज स्पीड। सिंपल सी बात है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इस तरीके से हैंडल करा जाएगा। डन ना, हर एक जगह। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया? t प्लस 1 इंटू डी टी, 0 से लेकर के 4 बाई डी टी, 0 से लेकर के 4, t डी टी 0 से लेकर के 4 प्लस 1 डी टी 0 से लेकर के 4 बाई डी टी 0 से लेकर के 4। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे? टी स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 से 4 प्लस टी फ्रॉम 0 से 4 बाई टी फ्रॉम 0 से 4। तो ये कितना हो गया आपका? देखो 16/2
प्लस 4/4 कितना आ गया? 8 + 4 12, 12/4 मीन्स 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना कहानी? तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे बनाए जाएंगे। आगे बात समझ में? एक और क्वेश्चन करवाऊं या इस पे आगे बढ़ जाए? लिख लिया गया ये? लिख लो। चलिए ठीक है, आज की क्लास में यही इतना ही करते हैं हम लोग। एक आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड बच जाता है, चलो वो भी कर लेते हैं, इसके बाद ना पैकअप करते हैं। इंस्टेंटेनियस आप पहले से जानते हो बेसिकली इंस्टेंटेनियस को। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब स्पीड ऑफ द पार्टिकल किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, है ना? स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? तो स्पीड s = dx/dt, और ये इसके बारे में तो हम पहले से जानते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल में अगर मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन कि डिस्टेंस जो है वो टाइम के फंक्शन में है, इट इज इक्वल टू t² + 2t + 1, देन फाइंड स्पीड एट t = 1 सेकेंड। तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? तो स्पीड जो होता है dx/dt मीन्स 2t + 2, जैसे ही t = 1 पुट करोगे तो 2 × 1 + 2 मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे क्वेश्चन हमने कई सारे कर रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, देन दिस वाज ऑल अबाउट द स्पीड। नेक्स्ट के सेशन में हम लोग वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।